बस 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 बस। कैसा है लल्ला? ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे। अरे चिंगारी, अभी तक लल्ला रो रहा था, अभी अभी मासा चुप किया है, बाद में ले लेना। देखो सेठ जी, आधी उम्र निकल जाने के बाद तुम्हारे घर लल्ला हुआ है और सेठानी की गोद हरी भरी हुई है। 1.25 लाख से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगी। हाँ बस बस देख बस, चिंगारी, बस। अरे तुझे रे रे जितना रे रे सामान रे। पैसा जो भी लेना ले ले। आज मैं बहुत खुश हूँ बस क्योंकि बस बस मेरा बस। वंश चलाने वाला मुझे मिल गया। एक काम करो ना, अपनी मेरे को दे दो। अरे सलमान, लाओ लल्ले को आशीर्वाद दे दूं मैं। चिंगारी, हमारे तो कान तरस गए थे बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। बोल बोल बोल। भगवान करे आपका लल्ला 1000 साल जिए, और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि उससे ज्यादा जिए और आप लोगों का नाम रोशन करे। अच्छा ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे, मैं उसको आशीर्वाद ना दूं? चल ला दे। चिंगारी, लल्ला बहुत रो रहा है, बाद में दे देना। एक बात बता, जब तू पैदा हुई थी तू नहीं रोई थी? अरे बच्चे रोते हैं, तू ला दे ना। ये चिंगारी बहुत अच्छा आशीर्वाद देगी। ला। अच्छा बहुत मैं रो रहा लेके है। भाग थोड़ी जाऊंगी। नहीं, भाग तो नहीं जाएगी। देख देख चिंगारी, बच्चा बहुत रो अरे रहा है। लाला। बाद में ले लेना। अरे चिंगारी। ला ना रे, अरे, आशीर्वाद देना है इस चिंगारी। लल्ले को। इस लल्ले चिंगारी को मान जा। चिंगारी दीदी, क्या हुआ अचानक से आपको? सलमान, सलमान, आज भगवान ने मेरी सुन ली रे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत खुश हूं आज। चिंगारी, मेरे बेटे को मुझे दे दे। देख वो कितना रो रहा है। नहीं सेठानी, आज तो आपने मेरी गोद खुशियों से भर दी। चिंगारी ऐसा मत बोल, तू चाहे सब कुछ ले ले, जितना पैसा रुपया चाहिए दे दूंगा, लेकिन ये बच्चा सेठानी की गोद में दे दे। यही मेरा वंश है चिंगारी। ऐसा मुझे तो अनमोल रतन मिल गया सेठ जी। आप अपनी धन दौलत अपने पास रखो, मुझे तो मेरा वारिस मिल गया। ये बड़ा होकर मेरा शिष्य बनेगा और मैं इसकी गुरु माँ। ये मेरा नाम रोशन करेगा अब। सलमान, मेरा नाम रोशन करेगा अब ये। चिंगारी, ऐसा मत बोल, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। ऐसा मत करो चिंगारी। हम तेरे पाँव पड़ते हैं चिंगारी। ये बात किसी को मत बताना कि मैंने एक किन्नर को जन्म दिया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ चिंगारी। सेठानी, ऊपर वाला बड़ा दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। जानती हो क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जानता है कि हम किन्नर लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए और हमारा वंश चलाने के लिए ऊपर वाला आप लोगों के यहाँ हमारे वंश को जन्म देता है। नहीं चिंगारी, ऐसा मत कर तू। ये बच्चा हमारा हमें दे दे चिंगारी। चाहे तू सब कुछ ले ले, लेकिन हमारा बच्चा दे दे चिंगारी। ऐसा मत कर। हाय राम, सेठानी ने किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। चिंगारी दीदी, अब तो अपने घर में दिए जलेंगे। क्या सलमान, वो भी 1.25 साल चिंगारी चिंगारी चिंगारी, मेरे लल्ला को दे दे। यही मेरा कुल दीपक है चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरे लल्ला को। चिंगारी, बेटे को वापस दे दे। इस बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से माँ बाप बनने का सुख नसीब हुआ है। चिंगारी, मेरे लल्ला मुझे दे दे। चिंगारी, ऐसा मत कर चिंगारी। सेठ जी, भगवान ने इसे मेरा वंश चलाने के लिए भेजा है और इसके बदले आप दुनिया की सारी दौलत भी दोगे ना, तो भी ये चिंगारी इसको वापस नहीं देगी। तू ऐसा नहीं कर सकती। मेरे बच्चे को तू नहीं ले जा सकती चिंगारी। अरे सेठानी, मैं कौन होती हूँ ये करने वाली? ये तो ऊपर वाले ने किया है। भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। और सेठ जी, ये बच्चा आपके किस काम का? ये तो मेरी बिरादरी का बच्चा है। चिंगारी,
जैसा भी है जो भी है तो मेरा ही कौन चिंगारी। ऐसा मत कर चिंगारी, मेरा लल्ला मुझे दे। बड़ी मुश्किल से इस बुढ़ापे में माँ बाप बनना नसीब हुआ है और तू मेरे बेटे को ले जाएगी। नहीं चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। सेठ जी, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो आपको पता है कि इसको समाज क्या कहकर बुलाएगा? अरे इसको एक किन्नर ही कहेगा, इसे जिल्लत भरी नजरों से देखेगा। क्या आप इसको समाज में वो अधिकार दिला पाओगे? क्या आप वो मान सम्मान दिला पाओगे? अरे मुझसे पूछो कि समाज की किन किन नज़रों का मैं सामना करती हूँ। अरे मैं तो चिंगारी हूँ, मैं तो दुनिया की घिनौनी नज़रों से रोज बुझती हूँ। मैं जानती हूँ समाज इस नन्ही सी जान को कभी नहीं अपनाएगा। ये मेरे बिरादरी का है, इसे समाज में मान सम्मान सिर्फ मैं दिला सकती हूँ, आप कभी नहीं। इस बच्चे की परवरिश अब आप मुझे करने दीजिए। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे। चिंगारी, लौटा दे हमारा लल्ला। मत लेके जा इसे चिंगारी, मत लेके जा। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे चिंगारी। हमारे पर तरस खास के भी नाम नहीं जी पाएंगे चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता। चिंगारी दीदी, इतनी कठोर मत बनो, लौटा दो बच्चा सेठानी जी को। ये तो मेरी किस्मत है, मेरा भविष्य है, और अपनी किस्मत को किसी और के हाथ में कैसे दे सकती हूँ मैं? अरे ये तो भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं किया जाता। सेठ जी, इसकी भलाई इसी में है कि इसे आप मुझे ले जाने दीजिए। समाज में अधिकार सिर्फ ये चिंगारी दिला सकती है, आप लोग नहीं। इसकी भलाई भी इसी में है और आप लोगों की भलाई भी इसी में ही है। ठीक है चिंगारी, तू ले जाना, पर जब तक तो इसे मेरे पास रहने दे, जब तक ये मेरा दूध पीना नहीं छोड़ता। बस इतनी विनती है चिंगारी तुझे। अरे सेठानी, ये बच्चा तुम्हारा दूध पीने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। इस बच्चे की परवरिश कैसे करनी है और कैसे पालना है, ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। और दुनिया के किसी भी इंसान ने इसकी तरफ बुरी नज़रें डाली तो ये चिंगारी उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने से चुकेगी नहीं। और सेठ जी, आप लोग चिंता मत करना, इस बच्चे की परवरिश मैं बहुत अच्छे से करूँगी, और महीने 10-15 दिन 20 दिन में हमेशा आप लोग से मिलवाने के लिए लाऊंगी। चलती हूँ मैं, राम राम। चल सलमान। सेठ जी, मैं अपने बच्चे बिगड़ जिंदा कैसे रहूंगी? मुझे मेरा बच्चा ला दो सेठ जी, मुझे मेरा बच्चा ला दो। ऊपर वाले को यही मन। बेटा पहलवान, हाँ दीदी। मेरे मन में बहुत दिन से एक ख्याल आ रहा है। बोलो दीदी, क्या ख्याल आ रहा? सोच रही हूँ कि माता रानी का एक जागरण कराऊं और भंडारा भी। दीदी, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक जगह बात फंस सकती है। कौन सी बात फंस सकती है बेटा? दीदी, वैसे हमारा देश चांद पे गोलगप्पे बेचने की बात करता है, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो लोग भेदभाव करने लगते हैं। तेरी बात में दम है पहलवान। दीदी, वैसे किन्नर को तो सब कोई शुभ मानते हैं, लेकिन जब दावत दे दे तो कोई नहीं आता है। अरे मैं अपना नाम ही आगे नहीं आने दूंगी, तब तो लोग आएंगे। हाँ हाँ दीदी, तब तो सब आएंगे। राम राम चिंगारी दीदी। राम राम महक, आ गई फिर क्या ड्यूटी से? जी दीदी आ गई। हाँ बैठ। दीदी, ये लो किराया। माफ करना दीदी, इस महीने थोड़ा लेट हो गया। बेटा, मैंने तुझे कभी किराए के लिए टोका है? और तुझे जरूरत है तो ये भी रख सकती है। नहीं नहीं दीदी, ये लो, मैंने अपने खर्च के लिए रख लिया है। अच्छा ठीक, ला। अच्छा महक, एक बात तो बता। जी दीदी। ना वो निठल्ला विकास कुछ काम करता है
और ना ही तेरी सासू माँ। पूरे घर का ठेका क्या तूने ही ले रखा है क्या? अच्छा दीदी, मैं चल रही हूँ। मुझे माँ जी के लिए चाय भी बनानी है और घर में पूरा काम भी पड़ा हुआ है। पहलवान, हाँ दीदी। महक के घर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो पंगा है। कैसा भी हो पंगा, आप सब कर देती हो चंगा दीदी। हाँ बेटा, चंगा तो मैं कर देती हूँ, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। इन लोगों को आए सिर्फ 5-6 महीने हुए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि नौकरी सिर्फ महक करती है, बाजार से सामान लाना महक करती है, घर का काम सिर्फ महक करती है। दीदी, महक भाभी का पति और उनकी सास दोनों क्या करते हैं? पहलवान, यही तो पता लगाना है हमको। माँ जी, ये लीजिए चाय। ठीक है ठीक है। अच्छा, चीनी तो कम डाली है ना तूने? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें चीनी भर दी हो तूने? नहीं माँ जी, कम डालिए। ठीक है। और हाँ सुन, जी माँ को 8 बजे दवाई लेनी होती है, तो खाना जो है ना वो 7:45 तक बन जाना चाहिए, समझी? जी, बन जाएगा माँ जी। और सुन महक, सैलरी तो मिल गई होगी ना तेरी आज? जी मिल गई। अरे तो पैसे अभी तक मम्मी जी को लाके क्यों नहीं दिए तुमने? मम्मी जी, वो आते ही चिंगारी दीदी को मैंने 8,000 रुपये दे दिए। बाकी के पैसे मेरे पर्स में रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा किया तूने किराया दे दिया। 5,000 तू घर खर्च के रख ले, 3,000 अपने आने जाने का किराया रख ले, और बाकी के पैसे मुझे लाके दे। चल लेके आ। अभी लाती हूँ माँ जी। ये लीजिए माँ जी। अरे तू गिन तो जरा। पूरे हैं? ठीक है ठीक है। अच्छा एक काम कर, तू ओवर टाइम क्यों नहीं कर लेती? 8-10 हजार रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। माँ जी, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। सुबह 4 बजे उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, अपने लिए लंच बनाती हूँ, आपके लिए लंच बना के रख के फिर मैं ऑफिस जाती हूँ। 8 घंटे जॉब करती हूँ, वहां से आने के बाद फिर मैं घर का काम करती हूँ। रात 11 बजे मैं फ्री होती हूँ माँ जी। कब मैं ओवर टाइम कर लूँ? देख, हम ये सब नहीं जानते। मम्मी ने कहा है ना कि ओवर टाइम करना है तो करना है, ओवर टाइम भी करना है और घर का काम भी करना है, समझी? जा अब खाना बना। ओवर टाइम नहीं करेगी। ओवर टाइम नहीं करेगी, महारानी है कहीं की। लो ला बेटा ला, ठंडी करवा दी चाय भी। पहलवान, हाँ दीदी। ये मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा लग रहा अब। हाँ दीदी, कुछ कहानी उलझी सी हुई लग रही। बेटा, ये उलझी हुई कहानी को मैं जब तक सुलझा नहीं लूंगी ना, तब तक ना मुझे रात को नींद आएगी और ना ही दिन में चैन। हाँ दीदी। चल। तूने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। अरे बेटा किसका हूँ? वही तो। राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम महक, आ गई तू ड्यूटी से? हाँ दीदी आ गई। आज मैं बहुत लेट हो गई दीदी। जा रही हूँ जल्दी से, माँ जी को चाय बना के दूंगी, नहीं तो माँ जी हंगामा कर देंगे। अरे सुन, तेरी सासू माँ अपने बेटे के साथ बाहर गई हैं, 2 घंटे हुए गए हुए। थैंक गॉड, मैं आज डांट खाने से बच गई दीदी। ठीक है दीदी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। सुन महक, इधर आ, जरा बैठ तो। क्या हुआ दीदी? बैठ। जी दीदी। एक बात बता। जी दीदी पूछिए। महक बेटा, मैंने कल देखा कि तुम्हारे सास और तुम्हारे पति अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे।
रो मत बेटा, ये चिंगारी तेरे साथ है। तू मुझे सच सच बता, ये दोनों तेरे साथ नौकरानी जैसा बिहेव क्यों करते हैं? ये दोनों माँ बेटे एक नंबर के ब्याजखोर इंसान हैं। कुछ साल पहले मेरी माँ बहुत बीमार थी। मेरे पापा ने इनसे 5 लाख रुपए कर्ज में लिए थे। उस पैसे से मेरी माँ का तो इलाज नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पापा कर्ज में जरूर डूब गए दीदी। और उस कर्ज की चिंता में, मेरी शादी की चिंता में वो चिता तक पहुंच गए दीदी। और हमारा घर भी बिक गया और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। फिर क्या हुआ बेटा? फिर इस बुढ़िया ने कहा मेरे बेटे से शादी कर ले, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगी। दीदी, मैंने सोचा बाप का कर्ज बेटा उतारता है, बेटा नहीं लेकिन ये बेटी अपने बाप का कर्ज तो उतार ही सकती है ना दीदी। इसलिए मैंने शादी कर ली दीदी। शादी के बाद मेरठ की सारी प्रॉपर्टी बेच के ये लोग यहाँ आ गए दीदी। यही पास में ही उनका मकान बन रहा है। मुझे नहीं पता दीदी मकान कहाँ पे बन रहा है, लेकिन जब तक मकान नहीं बन जाए हम लोग सब यहाँ किराए पे रह रहे हैं। ये तो ठीक है बेटा कि तूने विकास से शादी कर ली अपने पापा का कर्जा उतारने के लिए, लेकिन मैं देखती हूँ कि तू भी बाहर जाती है कमाने के लिए, ये दोनों घर में बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बेटा, बता मुझे। मेरी सास का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे से शादी इसलिए कराई ताकि मैं कहीं भाग ना सकूं और अपने पापा का कर्जा कमा के उतारती रहूं। हे भगवान, इतना शातिर दिमाग! लड़की कहीं भाग ना जाए इसलिए अपने बेटे से शादी करा दी और लड़की को नौकरी करवा रहे ताकि बाप का कर्जा उतार पाए। कैसे कैसे इंसान है। इतने बड़े हरामी पहली बार देखा हूँ दीदी मैंने। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरे माँ है ना मेरे पापा है, कोई नहीं है दीदी। इस दुनिया में अकेली हूँ दीदी, अकेली हूँ और इन कसाईयों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई हूँ दीदी। महक बेटा, आज से तू अनाथ नहीं है। आज से तेरी माँ और तेरा बाप ये चिंगारी है और इन कसाईयों का मैं ऐसा हाल करूंगी ना कि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दीदी, मेरी सैलरी 30,000 है और मैं अपनी सारी सैलरी उन लोगों पे खर्च कर देती हूँ, लेकिन अभी भी पापा का कर्ज वही का वही है दीदी। हाँ माँ, 2-3 महीने में जाके मकान बन जाएगा हमारा। अरे नहीं बेटा, मकान बनने में और भी ज्यादा समय लग जाएगा। मकान बनने में समय तो लगता ही है, हाँ माँ। इतनी जल्दी थोड़ी ना बन जाता है। अच्छा, तो यहाँ बैठी है महारानी, घर में कुछ काम वाम नहीं है तुझे? गप्पे लड़ा रही है यहाँ बैठ के? यहाँ क्या कर रही है तू? चल अंदर। अरे अंदर तो तुम दोनों जाओगे, वो भी पूरे 7 साल के लिए। एक मजबूर लड़की को शादी के बंधन में बांध के इसे मजबूरी में नौकरी करवा रहे हो। अभी पुलिस को फोन करती हूँ और तुम दोनों की धुलाई करवाऊंगी, वो भी थाने में। तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। फोन कर या मेल कर, हम डरने वाले नहीं। मेरे बेटे की शादी हुई है इसके साथ में, ये नौकरी अपनी मर्जी से कर रही है, हम जबरदस्ती नौकरी नहीं करवा रहे इससे। जब पिछवाड़े पे पुलिस का डंडा पड़ेगा ना, तब तुम लोगों का बंद ढक्कन खुलेगा। ओ हेलो, ये मेरी बीवी है और मेरे बीच में ना टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ओ सुन, बीच से फाड़ दूंगी तुझे यहीं पे। आवाज नीचे करके बात कर। इसके बाप ने 5 लाख रुपए लिए थे हमसे ब्याज पे, वही उतार रही है। शुक्र मना कि इसे हमने अपने घर की बहू बना रखा है इज्जत से, वरना इसका जुलूस भी निकाल सकती थी मैं।
और 3 साल से जो मैं अपनी सैलरी आपको ला ला के दे रही हूँ उसका क्या? ब्याज ब्याज में जा रही है तेरी सैलरी। 5 लाख रुपए असल के तो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। 5 लाख रुपए दे और दफा हो यहां से। पहलवान, जी दीदी। काम कर, तू महक को बाहर लेके जा और बाहर से कुंडी बंद कर देना। जी दीदी। तू जा बेटा, तू जा। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं चिंगारी किन्नर बोल रही हूँ। मेरे घर में एक औरत और एक आदमी जबरदस्ती घुस आए हैं और मैंने इनको रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा है। इन दोनों को मैं कब्जे में लेके बैठी हूँ। आप बस जल्दी से आ जाइए। क्यों बे, समझ आ रहा है तुझे अब मेरा गेम? और बुढ़िया, आज तू नहीं बचेगी। अरे कहाँ भाग रहे हो? हैं? बहुत खून चूस लिया उस बच्ची का। सुनाई दे रहा है? आ गए तुम्हारे मामा। अब तुम्हारी खातिरदारी अब जेल में ही होगी। तुम दोनों के जितने बंद ढक्कन थे ना, इस बार जेल में खुलेंगे। परीक्षा बेटी, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और सबसे खास भी। जानती हूँ दीदी माँ, आज आपकी बेटी परीक्षा का दिन है। दीदी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और पेशेंट को मौत के मुंह में जाने नहीं दूंगी। बेटी, मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आज की परीक्षा में तू पास हो जाए। दीदी माँ, मुझे आशीर्वाद दो, आज के ऑपरेशन में मैं सफल हो जाऊं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। अब जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। हे भगवान, आज मेरी बेटी परीक्षा की सबसे बड़ी परीक्षा है। उसकी लाज रख लेना भगवान, और मेरे सालों की तपस्या की। ना जाने ये कैसी बीमारी हो गई है मेरे बच्चे को। हे भगवान, मेरे किस कर्मों की सजा दे रहा है तू मुझे? प्लीज भगवान, मेरे बच्चे को ठीक कर दे बस। आ गए आप? क्या कहा डॉक्टर ने? ऑपरेशन हो पाएगा कि नहीं? काजल, डॉक्टरों का कहना है कि पंकज के दिमाग में एक गांठ बन गई है और वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो खतरा हो सकता है, और कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा। तो क्या मेरा बेटा ठीक नहीं हो पाएगा जी? होगा। डॉक्टरों का कहना है कि एक डॉक्टर परीक्षा है, न्यूरो सर्जन, उन्होंने पंकज की रिपोर्ट भी देखी है और वो ऑपरेशन के लिए मान भी गई हैं। तो कब चलना है जी? अभी चलना है। डॉक्टर परीक्षा से अपॉइंटमेंट ले लिया है और हमारे बेटे की रिपोर्ट देखकर उन्होंने हाँ भी कर दी है, तो आज ही ऑपरेशन होगा। ठीक है जी। चलो बेटा। चलो बेटा, चलो आराम से आओ, आराम से। डॉक्टर साहब, बस आप ही मेरे बच्चे को बचा सकती हैं। डॉक्टर साहब,
हमने आपका बहुत नाम सुना है और सबने यही कहा कि आप ही हमारे बेटे की जान बचा सकते। प्लीज डॉक्टर साहब हमारे बेटे की जान बचा लीजिए। देखिए, मैंने रिपोर्ट देख ली है और पेशेंट को आज ही एडमिट करना पड़ेगा। कल सुबह 5 बजे ऑपरेशन करूंगी मैं, और बाकी की फॉर्मेलिटीज आप पूरी कर दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता हूँ, बस आप मेरे बेटे का ऑपरेशन अच्छे से करो। चलो। प्रणाम गुरु जी। जी, मैं आपकी शिष्या चिंगारी बोल रही हूँ। जी जी। अच्छा, आपको पता है जिस बच्ची को मैं उठा के लाई थी वो आज दिल्ली की सबसे बड़ी डॉक्टर बन गई है, न्यूरो सर्जन बन गई है मेरी बेटी। अब तो बड़े बड़े ऑपरेशन भी करने लगी है। उसके पास तो वक्त भी नहीं होता कि मेरे पास आके 2 पल बिताए। देख के बहुत खुशी होती है। हाँ गुरु जी, अरे मैं बिल्कुल लेके आऊँगी उसको आपके दर्शन कराने के लिए, और आपके हौसले से ही तो ये चिंगारी जिंदा है अभी तक। जी गुरु जी, मैं रखती हूँ। मैं प्रणाम। अभी तक परीक्षा बिटिया नहीं आई। हेलो। अरे परीक्षा बेटी, कहाँ रहेगी तू? मैं तेरा कब से खाने पे इंतजार कर रही हूँ। नहीं दीदी माँ, आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी। हॉस्पिटल में क्रिटिकल केस आया हुआ है जिसकी ऑपरेशन की तैयारी के लिए मुझे पूरी रात रुकना पड़ेगा। मॉर्निंग में उसका ऑपरेशन है। अच्छा बेटा, कौन है वो लड़का जिसका तू ऑपरेशन कर रही है? उसके बाप का नाम क्या है? मिस्टर कपिल जी है, कोई बिजनेसमैन है। उनके बेटे का ऑपरेशन है। अच्छा, चल ठीक है बेटा। सुन, खाना जरूर खा लेना और अपना ख्याल रखना। माँ, आप मेरी चिंता मत करो, मैं कैंटीन में खा लूंगी कुछ, और आप खाना खा के आराम करना, ठीक है? खुश रह बेटा। कपिल बिजनेसमैन। ले चिंगारी, और अच्छे से बधाई देकर जा। हाय 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 कपिल बाबू, घर में लल्ला हुआ है। अब 5,000 रुपए दे रहे हो? 21,000 से कम नहीं लूंगी। हाँ चलो 21,000 निकाल जल्दी से। ए जी, दे दो ना 21,000 रुपए। आखिर आपकी मुराद पूरी हुई है। आपको तो लड़का चाहिए था ना, और लड़का हो भी गया। क्या मुराद पूरी हुई है तो क्या हुआ? 11,000 से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगा। अपने घर थोड़ी लुटा दूंगा। क्या बोलने को? ये पकड़ 11,000 रुपए। मैं नहीं ले रही। 21,000 से 1 रुपए कम में बिल्कुल नहीं जाऊंगी यहाँ से। अगर आज मेरी बच्ची होती तो पूरे 5 साल की हो गई होती। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी, जिंदा होगी भी या किसी कुत्ते बिल्ली का निवाला बन गई होगी। हे ऊपर वाले, अगर मेरी बच्ची कहीं जिंदा है तो उसकी रक्षा करना। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हालात में होगी। मेरी बच्ची कपिल, मेरी बच्ची कहाँ फेंका है? मेरी बच्ची को, मेरी फूल जैसी बच्ची। प्लीज कपिल बताओ ना, कौन सी झाड़ी में फेंका है? अरे चुप करो। कपिल, कपिल मुझे मेरी बच्ची चाहिए। देखो काजल, मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए था जो मेरा वंश चला सके, इसलिए फेंक आया उसे। कपिल, अब मुझे लड़की हो गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? कपिल, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे नहीं पता कुछ। रोना धोना बंद करो तुम, समझी? क्या हुआ काजल? मत रो। ए दीदी,
काहे रो रही हैं आप? वो ऊपर वाला है ना, बहुत बड़ा है। अगर वो जन्म देता है ना तो पालता भी है और बिछड़ों को मिलाता भी है। कपिल बाबू, निकालिए 21,000 रुपये जल्दी से। अच्छा ठीक है चिंगारी, ले ये पूरे 21,000 पकड़ और बच्चे को आशीर्वाद दे और मेरा पीछा छोड़। ठीक है, आप खुश? कपिल बाबू, पीछा तो मैं तुम्हारा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूं। चल बे पहलवान। हाय 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 हाय। फिक्र मत कर, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। हे भगवान, मेरे बच्चे को सही करते। हे भगवान, भगवान मेरे बेटे को बचा ले। हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे बेटे के सिवा। बचा ले भगवान। हे भगवान, हम किस पाप की सजा दे रहा है तू? हमने तो किसी का दिल भी नहीं दुखाया भगवान। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, रक्षा करना। भगवान, अब आपका ही सहारा है। मेरे बेटे को ऑपरेशन सक्सेसफुल करवा दो भगवान, करवा दो। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसे? देखिए, आपके बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। अब वो खतरे से बाहर है। 23 से 24 घंटे में वो होश में आ जाएगा। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए भगवान से बढ़कर हैं। आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो डॉक्टर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाई है और जिम्मेदारी से ऑपरेशन किया है। भगवान हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे बेटे को बचा के हमें नया जीवन दान दिया है। कल से आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है, तो जाकर कुछ खा पी लीजिए। वैसे पेशेंट को कम से कम 23-24 घंटा लगेगा होश में आने में। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। खुश रहो। दीदी माँ, कॉफी पियेंगी क्या? नहीं बेटा, तू भी, मैं भी चाय पीऊं। अच्छा दीदी माँ, आज संडे है, आज मैं पूरा दिन रेस्ट करूंगी। और हाँ, 5 बजे से पहले उठाइएगा मत। नहीं उठाऊंगी। एक काम कर, देख तो गेट पे कौन आया है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ, देख। अरे आपने ना वो दरअसल डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करना था, इसलिए आ गए। अच्छा, और पंकज कैसे हो? अब मैं पहले से बहुत ठीक हूँ डॉक्टर दीदी। चलिए बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए। आजा। अरे काजल दी, खड़ी क्यों? बैठिए। आप बेटा बैठ तो यहाँ पर। और कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं बेटा, कुछ नहीं लेना। वो हम तो
तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आए थे। क्या है ना बेटा, तुमने हमारी बुढ़ापे की लाठी को टूटने से बचा दिया बेटा। और बेटा, ये एक छोटी सी भेंट है, ये भी तुम्हारे लिए लाए थे। अंकल, ये पैसे नहीं लूंगी मैं, लेकिन मिठाई जरूर ले लूंगी। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने मेरी गोद उजड़ने से बचा ली। हाँ चिंगारी जी, शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों ने मेरे बेटे का ऑपरेशन करने से मना कर दिया था, लेकिन आपकी बेटी ने बेखौफ होकर मेरे बेटे का ऑपरेशन किया और उसे बचा दिया। इसने सिर्फ डॉक्टर होने का फर्ज निभाया है। चिंगारी जी, आपने अपनी बेटी को कितने अच्छे संस्कार दिए, हमारे पास तो बताने के लिए शब्द ही नहीं है। इसने जो किया है वो इसके अलावा कोई नहीं कर सकता था। जिस लड़की की आप दोनों इतनी तारीफ कर रहे हैं, जानना चाहेंगे आप ये मुझे 20 साल पहले किस हालात में मिली थी? जानना चाहेंगे आप? हाँ जरूर जानना चाहेंगे। क्या मतलब है चिंगारी जी? आज से करीब 20 साल पहले की बात है। मैं एक शादी से नाच गा के वापस आ रही थी और आते आते मुझे अंधेरा हो गया था, और तभी अरे पहलवान, हाँ जी। आज तो कमाई खूब हुई है। हाँ दीदी। भाई मैंने तो भरपेट खाना खाया। अरे ये गाड़ी, ये दीदी गाड़ी देखी लग रही। हाँ ये तो कपिल साहब की गाड़ी है पहलवान, लेकिन ये सुनसान जगह पे इतनी रात में। पहलवान, हाँ दीदी। एक बार देख, वो कपिल साहब ही जा रहा है ना? हाँ कपिल साहब है। और उसके हाथ में क्या है? कुछ तो ले रखा। चले काम कर। चल आराम से। दीदी दीदी, ये आवाज आ रही। चल। पहलवान, ये तो बच्ची है। ये तो बच्ची है। ये तो कपिल साहब की है बच्ची। कपिल साहब यहाँ रखे गए अपनी बच्ची को? वापस कर देते हैं अगर। नहीं पहलवान, इसको ये चिंगारी वापस नहीं करेगी। इस बच्ची को पढ़ा लिखा कर मैं बड़ा बनाऊंगा। आज से इस बच्ची का माँ और बाप दोनों ये चिंगारी हिजड़ा है। चुप हो जा बच्ची मेरी, चुप हो जा। ये जमाना कैसा हो गया है, बेटी पैदा होते ही लोगों पे बोझ लगने लगता है, लेकिन ये मेरी राजकुमारी मेरे लिए बोझ नहीं होगी। देखना पहलवान तू। चल ले चलते हैं। चल। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी लाडो। बेटी मुझे माफ कर दे। जिस बेटी को मैं लड़की समझकर फेंक आया था, उसने आज मेरे बेटे का जीवन दान दिया। बेटी, मैं तेरा अपराधी हूं, तेरा गुनहगार हूं। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। दीदी माँ, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
परीक्षा बेटी, जिस बच्ची को इन्होंने पैदा होते ही फेंक दिया था, तू वही बच्ची है। और देख, आज ये तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, जिन्हें लड़की जात से नफरत थी। मैं चाहती ना तो उसी रात को तुझे लेके इन लोगों को सौंप देती, लेकिन नहीं, मुझे इनके पुत्र मुंह से भरे दिमाग के ढक्कन को खोलना था। और देख, जब पुत्र मोह की बात आई तो ढक्कन खुलवाने इसी चिंगारी के पास आए हैं ये। चिंगारी, मुझे माफ कर दे। मैं पुत्र मोह के मकड़ जाल में फंसकर यह भूल गया था कि बेटा हो या बेटी, है तो सब भगवान की ही देन। देखा कपिल बाबू किस्मत का खेल, जिस बेटी से तुम्हें नफरत थी, आज उसी बेटी के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। देखिए, मेरे सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो डॉक्टर होने के नाते अपना फर्ज निभाया है। परीक्षा दीदी, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना? आप तो मुझे अपना छोटा भाई मानोगी ना? हाँ मेरे भाई, मानूंगी। पर तू बड़ा किस्मत वाला है, तुझे पापा ने सीने से लगा के रखा। माँ का प्यार मिला क्योंकि तू एक लड़का है और मैं एक लड़की। मुझे सीने से नहीं लगाया, मुझे फेंक दिया गया, मुझे ठुकरा दिया गया। परीक्षा बेटी, चल हमारे साथ अपने घर। नहीं माँ, नहीं। आपके पास तो पंकज है और मेरी दीदी माँ के पास मेरे सिवा है ही कौन। बड़ी मुश्किलों से मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊँ? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। परीक्षा बेटी, देख, मैं तो एक किन्नर हूं और मेरे साथ रहकर तुझे समाज में वो हक नहीं मिल पाएगा जिसकी तू हकदार है। ये तेरे दोनों असली माँ बाप है। इस माँ ने तो तुझे जन्म दिया है और तू इनके साथ जाना चाहती है तो तू शौक से जा सकती है। और मेरा क्या है, मैं तो एक किन्नर हूं। मैंने अपना फर्ज अदा किया है सिर्फ। और पगली, मैं तेरी यादों के सहारे रह लूंगी। अरे कम से कम मुझे ये विश्वास तो रहेगा कि मेरी बेटी को समाज में वो पूरा हक मिल रहा है अब। और तू खुश रहेगी ना तो ये तेरी दीदी माँ को बहुत सुकून मिलेगा। मैं सुकून से मर पाऊंगी। चली जा बेटा। दीदी माँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे मैं सुन लूंगी, लेकिन मुझे आपके बिना रहना मंजूर नहीं। हम समझ गए बेटा। जैसे कृष्ण भगवान को देवकी जी ने जन्म दिया था और पाला यशोदा ने था, कृष्ण भगवान भी तो अपनी मां देवकी से ज्यादा यशोदा मां से ज्यादा प्यार करते थे ना। परीक्षा बेटी, तुम्हारा फैसला एकदम सही है, एकदम सही है, क्योंकि हम तो तुम्हें पहले ही ठुकरा चुके थे बेटा। तुम अपनी जगह ठीक हो। परीक्षा बेटी, तू जिंदा है, सही सलामत है और इतनी बड़ी डॉक्टर है। ये देख के तो मैं खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ। दीदी, अपने छोटे भाई को रक्षाबंधन पर राखी बांधने आओगी ना? तू मेरा छोटा भाई है, जरूर आऊंगी। हाय हाय हाय, बधाई हो। पहलवान, तेरे घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है दीदी। आप तो नेक अच्छा खासा मिला दीदी। हाँ, आज तो नेक बहुत मिला। दीदी, आपको याद है आपके माँ बाप कौन से कहाँ रहते हैं? हाँ पहलवान, कुछ कुछ याद है मुझे। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे माँ बाप ने मुझे किन्नर को सौंप दिया। बहुत फूट फूट के रोई थी मैं, दोनों से लिपट कर। मेरी माँ तो नहीं चाहती थी उनको सौंपना, लेकिन मेरे बाप की जिद के सामने किसी की भी नहीं चली। दीदी, आपसे कभी मिलने भी नहीं आए? नहीं पहलवान, कभी भी मिलने नहीं आए।
पता नहीं वो इस दुनिया में जिंदा है भी या नहीं। गाड़ी रोको भैया, गाड़ी रोको। क्या हुआ पहलवान? दीदी एक बुढ़ा पड़ा है। चलो ना दीदी, सबकी मदद जब करती है तो इसकी भी करते हैं। पहलवान दीदी ये जब जिंदा है तो फिर नई भसूड़ी में क्यों पड़े? चलो चलते हैं। पहलवान, मैं मरना नहीं चाहती। क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? जिस इंसान के अंदर इंसानियत अगर ख़त्म हो गई तो मरने के समान है, इसीलिए मैं मरना नहीं चाहती। सही कह रही हो दीदी। भैया जल्दी चलो भैया, जल्दी। किसी नज़दीकी अस्पताल ले चलो। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक क्यों नहीं होंगे, सब चीज़ें नॉर्मल हैं। मैंने चेकअप भी कर दिया है और उनको इंजेक्शन दे दिया है, तो 12-15 घंटे लगेंगे उनको होश में आने के लिए। जी। वैसे तुम्हारे कौन लगते हैं? डॉक्टर साहब पिता समान समझ लीजिए, मान लीजिए पिता ही है ये। लेकिन जो इनकी हालत है वो, उससे तो लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी दिन से खाना भी नहीं खाया है। डॉक्टर साहब मैं रास्ते में जा रही थी रिक्शे में, तो देखा ये बेहोश पड़े हुए हैं, तो उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आई। आजकल के स्वार्थी समाज में आप जैसे लोग भी हैं, आज देख लिया। डॉक्टर साहब मेरा ये मानना है कि अगर आपको ज़िंदगी मिली है, अगर आपने दूसरे की जान भी नहीं बचाई और मदद नहीं किया तो आपका जीना बेकार है। चलिए कोई नहीं, इनको होश आ जाएगा और आप अगर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग हैं यहाँ देखने के लिए। ठीक है? और कोई भी बात होगी तो मैं इसको बता दूँ। पहलवान तू यहीं रुक जाना, ठीक है बाबा के पास, मैं सुबह आती हूँ। ठीक है पहलवान, ठीक, बाबा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं सुबह आऊँगी। मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चले जाऊंगा बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा। बाबा, हाँ, बाबा धक्का मत मारो। हाँ बाबा, हाँ हाँ, ठीक है आप? ठीक है? हाँ, मुझे ये कौन लाया, कौन लाया मुझे यहाँ? आपको एक चिंगारी की एनर्जी लेके आई है, लो आ गई, यही आपको लेकर आई है। बाबा कैसे हैं आप? अब इनकी तबीयत एकदम ठीक है और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है बाबा, आप आराम से बैठिए, बैठिए बस, ठीक है। मैं बाहर ही हूँ, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक ठीक है बाबा। हाँ बेटा। आप कौन हैं और आप क्या बड़बड़ा रहे थे कि आपको किसी ने घर से धक्का मार के भेज दिया? बताइए बाबा, कहाँ से आए हैं आप? अपने परिवार की पहचान बनाने के चक्कर में मैं अपनी पहचान भूल गया। मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं? बताइए ना, आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? अब क्या हूं मैं नहीं जानता, लेकिन कभी मेरा नाम सेठ धनराज हुआ करता था। आप सेठ धनराज हैं? सेठ धनराज है बाबा? मेरा नाम सुनकर तुम चौंक का पड़ी बेटा। बस यूं ही बाबा,
ऐसा लगा जैसे इस नाम से वाकिफ़ हूँ मैं, कुछ गहरा रिश्ता है इस नाम से। मेरी छोड़ो बाबा, आप बताओ आपकी ये हालत कैसे और क्यों हुई, जबकि आप अपने आप को सेठ धनराज बता रहे हो। मेरी बड़ी दर्द भरी दास्तान है बेटा, क्या करोगी सुनकर। अब मैं ठीक हूँ, अब मैं चलता हूँ। रुको बाबा, आप कहाँ जाओगे ये तो बताओ, आपका घर कहाँ है। बेटा, भिखारियों के घर नहीं हुआ करते। बाबा, आप सेठ धनराज से भिखारी कैसे बन गए? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। मेरी शादी के बाद 5 साल तक कोई बच्चे नहीं हुआ, लेकिन 5 साल बाद जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चा किन्नर था। ये बात हमें अंदर तक घायल कर रही थी कि हमारे यहाँ किन्नर पैदा हुआ है। उसे हमें सबसे छुपा के रखना पड़ रहा था, लेकिन 6 साल बाद उसमें कुछ अजीब सा बदलाव होने लगा। इसलिए मजबूर होकर हमें उसे किन्नरों को सौंपना पड़ा। और दूसरे बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला, लिखाया, पढ़ाया और उसकी शादी की। और इस बीच मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। जिस लड़की को बहू बनाकर घर में लाया था कि पोते पोतियों के साथ खेलूंगा, बुढ़ापा बिताऊंगा, लेकिन उस लड़की ने घर में आते ही घर की खुशियों को आग लगा दी। मेरे बेटे के ऊपर उसका ऐसा भूत चढ़ा कि मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन बैठा। प्रिया बेटा, ज़रा दूध गर्म कर दे, मेरा दवाई खाने का टाइम हो गया है। यहाँ आपका कोई नौकर नहीं बैठा है जो आपकी गुलामी करता रहेगा। आप अपने काम ना खुद करना सीखिए, ठीक है पापा जी? पारस बेटा, देख जरा ये क्या बोल रही है। सही तो कह रही है पिताजी। ये छोटे मोटे काम के लिए आप प्रिया को तंग करते हो। ये जरा बहुत काम तो आप खुद भी कर सकते हो, इतने बूढ़े नहीं हुए हो आप। पारस, मैं ना परेशान हो गई हूँ इस रोज रोज के डिस्टरबेंस से। या तो तुम अपने पापा जी से किनारा कर लो, वरना मैं खुद तुमसे किनारा कर लूंगी। यार, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि पापा जी को हुआ क्या है। दिन पे दिन इनका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। इस पागलपन का कोई तो इलाज होगा ना पारस। खैर, मैं भी मार्केट जा रही हूँ, और मेरे आने से पहले ना प्लीज इस पागलपन का इलाज जरूर देख लेना। अच्छा, तो हमारी बातें सुनी जा रही हैं चोरी छुपे। सही कहा तुमने बेटा, मैं पागल ही तो हूँ जो पागलपन में अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, सब कुछ पारस के नाम कर दिया। हाँ, तो आपने कोई एहसान नहीं किया है पिताजी। ये सब माँ बाप करते हैं, आपका फर्ज है। सही कहा बेटा तुमने, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हर औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती जैसा तुम दोनों कर रहे हो। बस करिए पिताजी, अपनी फालतू की बकवास ना आप अपने बेटे को सुनाइए, मुझको नहीं। और वैसे भी मेरे पास फालतू का समय नहीं है आपकी बकवास सुनने का। सही कह रही हो बेटा, जब माँ बाप की बातें बच्चों को बकवास लगने लगे तो समझ लो कि बर्बादी घर की चौखट तक आ गई है। दस बज गए, न जाने ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। भूख भी बहुत लग रही है।
आज मेरी बीबी जिंदा होती तो मेरी ये हालत नहीं होती। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी हालत भिखारियों से भी बदतर है। भिखारी तो मांग कर भी खा सकता है, मैं तो किसी से मांग कर भी नहीं खा सकता, मांग कर भी नहीं खा सकता। खाने में मजा आ गया ना आज? हाँ यार, बहुत मजा आया। तो यार मलाई कोफ्ता तो एकदम लाजवाब था। नहीं नहीं, पनीर ज्यादा टेस्टी था। नहीं नहीं, मलाई कोफ्ता था। जी नहीं, पनीर ज्यादा अच्छा था। तो दोबारा चलना चाहोगी? हाँ लेकिन अभी नहीं, वैसे ये रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा। हाँ, जल्दी प्लान करेंगे। ठीक है। बहुत थक गए यार। सच में। आ गए तुम लोग? पापा, आप सोए नहीं अभी तक? बेटा नींद नहीं आ रही। ठीक है पापा जी, आप तो जगे रहिए, हमें तो बहुत नींद आ रही है, हम बहुत थक गए, हम तो चले सोने। चले? चले। कैसी औलाद है ये, बाहर से अच्छा अच्छा खा कर आए हैं, हर बाप से ये तक नहीं पूछा कि बाप ने कुछ खाया या नहीं खाया। ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि औलाद ना हो। पापा, पापा, पापा जी, ये रात के 2 बजे आप क्या कर रहे हो? आखिर आप चाहते क्या है पिताजी? दिन में तो आप तंग करते ही थे, अब आप रात को भी तंग करने लगे। और ये सब रात को क्या है, 2 बजे रोटी बनाने का नाटक? अरे अगर आपको भूख लगी थी तो आप हम लोगों को बता सकते थे ना, हम गए थे ना बाहर खाना खाने के लिए, हम आपके लिए भी लेकर आ जाते। पर ये सब, वो भी 2 बजे। मुझे सपना नहीं आ रहा था कि तुम दोनों होटल से खाना खा के आ रहे हो। पारस, तुम्हें ना अभी फैसला करना पड़ेगा। इस घर में या तो तुम्हारे पूजने पिताश्री रहेंगे या फिर मैं, और करो अभी फैसला। सुन लिया पिताजी आपने? प्रिया ने क्या बोला? सुन लिया बेटा, सुन लिया। तुम्हारा मौन और इसका बोलना भी सुन लिया। सवेरे होते ही मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए पापा जी, हम ना सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते, आप ना अभी जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। हाँ पिताजी, सुबह तक इंतजार नहीं होगा, चलिए आप। चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। नहीं आप चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। बेटा चलिए पिताजी। बेटा मत मार, चलिए बेटा धक्का मत मार। बेटा चलिए। बेटा मैं सुबह चला जाऊंगा। बेटा रात बहुत हो रही है। बेटा बेटा सुबह चला जाऊंगा। बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, बेटा 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 मुझे अंदर आने दे। बेटा बेटा सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बेटा 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 चलो चलो उठो पापा,
मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा बेटा। वो घर जितना उसका है उतना मेरा भी है पापा जी। पापा जी? हाँ पापा जी, जिस किन्नर बच्चे को आपने 5 साल की उम्र में किन्नर को सौंप दिया था, वो अभागा बच्चा मैं हूँ पापा जी। मेरा बेटा, मेरा बेटा पंकज। हाँ पापा जी, मैं आपका बेटा पंकज ही हूँ, जिसको आपने बदनामियों के डर से किन्नरों को सौंप दिया मुझे माफ कर दे बेटा पंकज, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं पापा जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी तो अब वो पारस मांगेगा। आपके कदमों में नाक रगड़ेगा वो। उसको और उसकी बीवी के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर वो ढक्कन खुल नहीं पाएगा। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पहलवान, जो पापा जी के लिए कपड़े लेके आए थे वो लेके आ तू। लो पापा जी, आपके लिए मैं ये कुर्ता लाई थी, आप पहन लीजिए और चलिए आप। चलो ना पारस, कौन है तुम? क्या बदतमीजी है? जितना हक तेरा है ना इस घर पे, उतना हक मेरा भी है। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पापा, आप अपने गंदे जुबान से पापा कहना बंद कर। ये हक खो चुका है तू। देखो, चाबी दो मेरे घर की। अब ये चाबी तुझे कोर्ट में मिलेगी। जिस बाप को रात को 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया था ना, उसी बाप की औलादों में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मर्द है, वो भी सिर्फ कहलाने के लिए, और मैं एक किन्नर हूँ और मेरा काम है तुम जैसे नामर्दों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाना। पारस, ये क्या बकवास की जा रही है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा प्रिया, ये क्या बकवास कर रही है? ये गाड़ी भी मेरे बाप के पैसे की है ना। चल चाबी निकाल, चाबी निकाल। चाबी चाहिए तेरे को? चाबी चाहिए? पापा जी, आप मुंह घुमा लो, क्योंकि मैं जो अब इसके साथ करने वाली हूँ वो आप देख नहीं पाओगे। छुड़वाइए ना इन्हें। तो कितना भी शोर मचा ले, आज इसको कोई बचा नहीं सकता। पापा जी, बचाओ ना इन्हें। क्या कर रही है? छुड़वाइए ना इन्हें। अगर किन्नर अपने पे आ गया ना, इन जैसे हरामियों के बंद ढक्कन को खोलती है। छोड़ दे बेटा, इस कमीने को छोड़ दे, इसको इसके हाल पर छोड़ दे बेटा। देख ले, माँ बाप कभी अपनी औलाद को पिटते हुए नहीं देख सकते। चिंगारी बेटा, सब कुछ इसके नाम कर रखा है, इससे लड़ना बेकार है। और सुन, कोर्ट में दावा करूंगी, आधे हिस्से की हकदार हूं मैं, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी ढक्कन लगाने पड़े। अपना हिस्सा लेके रहेगी ये चिंगारी। माइंडेड। चले पिताजी। क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान। हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज आ रही है वहां से। रोने की आवाज? चल के देखते हैं। चल।
तुम कौन हो बेटा और क्यों रो रही हो? क्या हो गया? बताओ ना, कौन हो तुम और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी। कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना, तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था। और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं, तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया है। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले। कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा, अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा। कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूं, मैं तो दुश्मन हूं तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भगवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगी। चली जाना बेटा, चली जाना।
हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरे खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा, ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी, चलो। आओ। चिंगारी दीदी, हाँ, आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अरे दीदी रोको। क्या हुआ? पीछे लो। दीदी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ, और आपकी ये हालत। बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा। तेरे माँ बाप कैसे हैं? बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, एक दो दिन में आ जाएगी, तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी,
आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूं, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप। आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा बेटा, हमें माफ कर। अरे पापा आप ऐसा मत बोलो, अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती, और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से।